फ्रेंड, आज हम पढ़ने वाले हैं जनसंख्या विस्फोट और जन नियंत्रण। जनसंख्या विस्फोट विस्फोट मतलब अचानक जनसंख्या में वृद्धि होना और उसको रोकने की अब व्यवस्था करने लगी। गवर्नमेंट पहले क्या की, देखो, पहले मैंने सोची अच्छा जितने भी बच्चे हो रहे हैं उनको कंसीव किया जाए, मतलब उनमें होने समस्याओं को रोका जाए। जनसंख्या जो शिशु हो रहे हैं, सारे शिशु को मरने से बचाया जाए, मृत्यु से बचाया जाए और माता को मृत्यु से बचाया जाए। जब दोनों की मृत्यु रुकी, एकाएक जनसंख्या तेजी से बढ़ी, दैट इज जनसंख्या विस्फोट। यानी पहले क्या की गवर्नमेंट ने चिकित्सीय सुविधाएं दी, जिससे माता की मृत्यु दर और शिशु की मृत्यु दर में भारी कमी आई। अब भारी कमी आने से जनसंख्या में वृद्धि हुई, जिससे जनसंख्या में वृद्धि हुई। ठीक, जनसंख्या बढ़ी। अब जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ अब ढेर सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई। यानी हम बात करें तो जनसंख्या का मेन विस्फोट क्या है? माता की मृत्यु दर यानी MMR बोलते हैं, मदर मोर्टेलिटी रेट यानी माता की मृत्यु दर में कमी, और शिशु दर, शिशु को IMR कहते हैं, इन्फेंट IMR यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, इन दोनों में क्या हुई? कमी आई, जिसकी वजह से जनसंख्या में वृद्धि हुई। अब हम पॉपुलेशन के बारे में गहन स्टडी करते हैं, अच्छे से पॉपुलेशन को देखें, पॉपुलेशन में वृद्धि को देखें। तो ये डाटा जो है आपको याद रखने हैं, ध्यान रखना, ये डाटा आपको याद रखने हैं, इम्पोर्टेंट है। तो पॉपुलेशन की दृष्टि से देखिए वर्ल्ड और इंडिया की, तो 19 में देखा गया वर्ल्ड की पॉपुलेशन 2000 मिलियन थी, और 2000 मिलियन ये 2 अरब के बराबर होता है। ठीक है, 2000 मिलियन बोलो या 2 बिलियन बोलो, नो आप इसे 2 बिलियन भी बोल सकते हो, ठीक है, दिक्कत नहीं है, 2000 मिलियन या 2 बिलियन। अब ध्यान रखिए 1 मिलियन बराबर होता है 10 पावर 6, ठीक है, 1 बिलियन बराबर होता है 10 पावर 9। ओके, अब कहते हैं कि और 1 मिलियन में 10 लाख होता है, 1 मिलियन ये आपका 10 लाख होता है, अभी बाद में बता दूंगा मैं। तो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन थी, वर्ल्ड की पॉपुलेशन इस समय 1900 में 2000 मिलियन थी, ठीक है, ऐसे सोचो, वर्ल्ड की पॉपुलेशन 2 बिलियन थी, और 1947 में देश आजाद हुआ, उस समय अपनी पॉपुलेशन 35 करोड़ थी या 350 मिलियन थी। अब 1900 2000 यानी 100 साल बाद, डिफरेंस कितना है? 100 ईयर, 100 वर्ष। 100 वर्ष बाद देखा गया वर्ल्ड की पॉपुलेशन 6 बिलियन, 6 अरब पहुंच गई, और हमारी 2000 में जब नापी गई, जब सर्वे हुआ, उसमें देखा गया कि हमारी पॉपुलेशन 1 बिलियन पहुंच गई है, यानी 1 अरब, यानी वर्ल्ड की पॉपुलेशन 6 अरब, हमारी पॉपुलेशन 1 अरब, यानी विश्व का हर छठा व्यक्ति भारतीय है। अगर 6 लोग खड़ा करा दो वर्ल्ड के, तो 6वां व्यक्ति इंडियन होगा, ऐसी सिचुएशन आ गई। तो हमारे गवर्नमेंट ने क्या किया, जो हमारे गवर्नमेंट जन स्वास्थ्य कार्यक्रम के प्रयास किए, यानी आपके समझाए गए कि फैमिली प्लानिंग करो आप, हम दो हमारे दो, और इसके साथ साथ आपके बच्चे कम हो और जहाँ सेफ हो, ये सारी चीज़ें, इसके साथ साथ लोगों को अवेयर किया गया, गर्भजोतक का यूज करो। इन सब के प्रयास के बाद गवर्नमेंट के हाथ जनसंख्या में थोड़ी कमी आई। 1991 में हमारी पॉपुलेशन 2.1% थी, 2001 में देखा गया 1.7%, यानी प्रति वर्ष 1000 व्यक्ति पर 17 लोग बढ़ रहे हैं। पहले प्रति वर्ष 1000 व्यक्ति पर 23 लोग बढ़ रहे थे, अब 17% लोग बढ़ रहे हैं। ये 2011 की डाटा है, 2011 में जो आपका सर्वे हुआ था, हर 10 साल बाद सर्वे होता है पॉपुलेशन का, हर 10 वर्ष बाद।
2011 में हुआ था, अभी 2021 में होगा। 2011 में ये आपका बुक दिया नहीं गया है, तो आप थोड़ा याद रखना पड़ेगा। बुक में है नहीं तो क्वेश्चन पूछने के चांसेस कम है, कि दिमाग घूम गया एग्जामिनर का तो पूछ भी सकता है। तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन 2011 में 7.2 बिलियन था, वहीं इंडिया की पॉपुलेशन 1.2 था, यानी 72। अब भी हर छठा व्यक्ति इंडियन ही है। इस समय आपकी जो पॉपुलेशन रेट है वो लेस देन 2% से थोड़ा कम, लेस देन 2%, यानी हर 100 व्यक्ति पे 20 लोग बढ़ रहे हैं। पॉपुलेशन यहाँ से 2011 तक 2001 से 11 तक फिर से इंक्रीज हो गई। तो ये आपकी पॉपुलेशन के बारे में हमने आपको जानकारी दी। जनसंख्या के बढ़ने का मेन कारण क्या? MMR, MMR और IMR, मदर मोर्टेलिटी रेट। इसके पहले मैंने आपको बता भी चुका हूँ। IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इनके शॉर्ट फॉर्म हो सकते हैं मदर माता, मोर्टेलिटी मतलब मृत्यु, रेट मतलब दर, मृत्यु रेट में कमी आना, और IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी, इन्फेंट मतलब बच्चे के मृत्यु दर में कमी आना, यानी IMR घटना, MMR घटना, ये दोनों के घटने की वजह से जनसंख्या में वृद्धि आई। ध्यान रखना, MMR IMR बढ़ा नहीं, घटा, यानी मदर की मृत्यु रेट की कमी हुई। इन्फेंट बच्चे की, इन्फेंट मतलब क्या होता है? बच्चा होता है, बच्चा या नवजात, ठीक है। मोर्टेलिटी मतलब मृत्यु दर, मृत्यु, और रेट मतलब दर, ठीक है। मृत्यु दर में कमी आना, ये सब रीजन थे जनसंख्या के विस्फोट होने के, जनसंख्या में वृद्धि होने के। कह रहे हैं जिस प्रकार हमारी जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, जिस प्रकार हमारी जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, इस अनुसार अगर हम एक अंदाजा लगाएं तो जिस प्रकार छठा व्यक्ति इंडियन है, अब अगर हम अपनी पॉपुलेशन की बात करें जिस प्रकार बढ़ रही है, अगर एक अंदाजा लगाए तो ऐसा देखा गया 2033 तक हम 200 करोड़ के आसपास पहुंच चुके होंगे। 200 करोड़, ठीक है, 200 करोड़ जनसंख्या हमारी हो चुकी होगी। जनसंख्या हो चुकी होगी। अगर हमारी जनसंख्या 200 करोड़ हो चुकी होगी तो इस समय इंडिया नंबर 1 पे होगा जनसंख्या के मामले में, यानी इस समय हम चीन को भी पीछे छोड़ चुके होंगे। अब इस समय इंडिया नंबर 1 पर होगा जनसंख्या के मामले। 2033 की बात करा, जिस प्रकार हमारी जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, 200 करोड़ 2033 में पहुंच जाएगी, और चीन इस समय आपका सेकंड नंबर पर आ जाएगा, पहले नंबर पे। ये आपकी जनसंख्या वृद्धि का बहुत ही गलत असर आपके समाज पर, आप लोगों पर पड़ेगा, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, खाना रहना सब लिमिटेड है। जनसंख्या बढ़ेगी तो वही लोग सरवाइव कर पाएंगे जो लोग फिट रहेंगे, जो लोग रिसोर्सेज का यूज कर पाएंगे, तब यहाँ पर यूज होगा डार्विन्स लॉ, ठीक, सर्वाइवल एंड फिटनेस, ये सारी चीजें आप एवोल्यूशन पढ़ोगे। अब इन सबको रोकने के साथ जनसंख्या को वृद्धि को कम करने के लिए हमारे गवर्नमेंट ने ढेर सारे अधिनियम पारित किए, जैसे फैमिली प्लानिंग मैंने बताया था 1951 फैमिली प्लानिंग, ठीक। फैमिली प्लानिंग में इस फैमिली प्लानिंग को परिवार नियोजन भी कहते हैं, परिवार नियोजन। इसमें इसका मेन उद्देश्य था, एक नारा लगाया गया फैमिली प्लानिंग के अनुसार, हम दो हमारे दो। साथ साथ में फैमिली प्लानिंग के अंतर्गत यही बताया गया, आप अपने अनुसार जब आपको चाहिए तब आप अच्छा प्रोड्यूस कर सकेंगे, इससे भी जनसंख्या में वृद्धि में कमी आई। हम तो हमारे दो का मतलब, अगर आप गौर से सुनो, हम दो, हम कौन है? यानी हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है, हस्बैंड एंड वाइफ, ये हम दोनों दो लोग हैं। अब इनके जो बच्चे हैं ये दो ही हो,
आप 2 लोग हो हस्बैंड वाइफ, तो आपके बच्चे 2 ही हों, चाहे दोनों लड़की हो, चाहे दोनों लड़के हो, चाहे एक लड़का, चाहे एक लड़की, नो मैटर। आप 2 ही प्रोड्यूस करो, इससे ज़्यादा जनसंख्या में वृद्धि ना करो, ठीक है? इसके लिए लोगों को शिक्षित किया गया। इसके साथ-साथ जो आपके लड़के लड़के का विवाह है, ठीक है? ये पहला पॉइंट। सेकंड, लड़के का विवाह 21 ईयर, लड़की का विवाह 18 ईयर तक कर दिया गया। यानी लड़का 21 वर्ष के पहले शादी नहीं कर पाएगा, लड़की 18 वर्ष के पहले शादी नहीं कर पाएगी। अगर ये पहले शादी नहीं करेंगे तो पहले बच्चा नहीं होगा। होता क्या, पहले बाल विवाह होता था। जब बाल विवाह होता था तो आप पहले, अगर आप साथ-साथ रहना स्टार्ट कर दोगे पहले, तो इनिशियल में लोगों को उतना एजुकेशन नहीं होता, वो बच्चे आपके ज़्यादा हो जाएँगे, लगातार आप बच्चे प्रोड्यूस करते रहोगे, ठीक है? तो जनसंख्या तो बढ़ेगी। अब आपकी बुक में दिखा लिखा भी गया है, देखो, आप बुक्स पढ़ो क्योंकि पॉइंट्स आपको समझने के लिए हैं। ये सारे पॉइंट्स आप बस समझते रहिए, मज़ा आ जाएगा आपको। कहते हैं ये बढ़ती जनसंख्या हमारे सामने अन्य आवास या कपड़ों जैसी मूलभूत समस्याओं उत्पन्न करने लगती है। अब जनसंख्या बढ़ी तो खाना-पीना, रहना ये सब प्रॉब्लम भी कर ही देगा। इसलिए सरकार पर जन्म दर कम करने का दबाव बढ़ने लगा। अब सरकार पर प्रेशर बढ़ने लगा कि आप कोशिश करें कि जनसंख्या वृद्धि में कमी आए। पहले तो उन्होंने बढ़ाया धनाधन, अब घटाने की कोशिश की। भारत सरकार ने जन्म दर को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए, जैसे परिवार नियोजन 1951 में आपका फैमिली प्लानिंग की, जिसके अंतर्गत नारा लगाया हम दो हमारे दो। इसका सिद्धांत था जिसे शिक्षित व अशिक्षित दोनों ही जोड़े ने अपनाया। चल भी रहा है। अपने गाँव समाज में देखिए, पहले लोग 5-6 बच्चे ज़्यादा होते थे। अब लोग कोशिश करें हमारे 2 ही बच्चे हों। यहाँ तक शहरों में 1 बच्चे को कंसीव करने की कोशिश की। अनबॉर्न सिटी कहते हैं, शहर को अनबॉर्न सिटी कहते हैं। वहाँ लोगों ने 1 बच्चे अपना किया, 1 बच्चे को अडॉप्ट किया कि हमारा 1 ही लड़का होगा, लड़की होगा, लड़कों से नो मैटर। उसके बाद उन्होंने क्या, गवर्नमेंट ने क्या किया, लड़के का विवाह 21 वर्ष, लड़की का विवाह 18 वर्ष पर निर्धारित कर दिया। अगर इससे पहले कोई विवाह करता है वो बाल विवाह माना जाएगा, उसे जेल भी हो सकेगी। जिससे बाल विवाह व उससे उत्पन्न समस्याओं को छुटकारा मिले, वैवाहिक जोड़े मानसिक रूप से भी परिपक्व हो जाएँ। क्योंकि इससे इस एज के पहले लोग जो लड़के-लड़कियाँ होते हैं वो मानसिक रूप से सही नहीं होते हैं। अभी उनमें, क्योंकि उसमें इस समय बहुत सारे हार्मोन्स निकल रहे होते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी का डेवलपमेंट हो रहा था, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये सारी चीज़ें अभी स्टार्ट होनी होती हैं, तो लगातार हार्मोन्स की रिलीज़ होने से इस समय वो मानसिक रूप से सही नहीं होता है, ठीक है? सरकार ने छोटे परिवार को प्रोत्साहन भी दिया, यानी आप छोटा परिवार रखिए, सुखी परिवार हो, ठीक है? उसके बाद गर्भनिरोधक का उपयोग, कॉन्ट्रासेप्टिव, फ्री में कॉन्ट्रासेप्टिव सर ने गवर्नमेंट ने बँटवा दिए, ताकि आप लोग, मतलब लोग फ्री में कॉन्ट्रासेप्टिव मिलने के बाद तब तो उसका यूज़ करेंगे। अगर क्या होता था, आपने कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ नहीं किया, आपने फर्टिलाइज़ेशन परफ़ॉर्म किया, बच्चा होने के चांसेस हाई होते हैं, बच्चा तो होगा ही। तो उसके लिए गर्भनिरोधक का यूज़ करिए, कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज़ कीजिए, जो जन्म दर कम करने में सबसे अच्छा तरीका है, आसानी होती है। ये आदर्श गर्भ-निरोधक युक्त में निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। अगर आप आइडियल गर्भ-निरोधक लें, जो आपका अच्छा गर्भ-निरोधक हो, उसके लिए उसमें ये गुण होना चाहिए, गर्भ-निरोधक आसानी से उपलब्ध होने वाला होना चाहिए। अच्छा, गर्भ-निरोधक आसानी से उपलब्ध हो, कहाँ आप ढूँढते फिरोगे? यानी आप जाओ मार्केट, आपको आसानी से मिल जाए, और आसानी से मिल जाए, आप उसे लेने की कोशिश करोगे। जब उसे पता लगा कि आसानी से नहीं मिल रहा है, तो कौन लेना चाहेगा गर्भ-निरोधक? ठीक है? तो आसानी हो इसे लेने में, गर्भ निरोधक प्रभावी होना चाहिए। अच्छा, गर्भ निरोधक आपने ले लिया, उसका कोई प्रभाव ही नहीं, काहे का गर्भ निरोधक? भैया, अगर हम उस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, तो उसका इफ़ेक्ट हमारे पे होना चाहिए ना, तब तो हम उसका यूज़ करेंगे। तो एक तो लेने में आसानी से उपलब्ध हो, हमारे मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो, आसानी से ले सकें और आसानी से उसका यूज़ भी कर सकें, और प्रभाव भी होना चाहिए उसका। गर्भ निरोधक का कोई अनुषंगी प्रभाव या दुष्प्रभाव नहीं चाहिए। अच्छा, गर्भ निरोधक हमने यूज़ किया, उसका कोई गलत साइड इफ़ेक्ट पड़ रहा है, तो भी लोग इसका यूज़ करना बंद कर देंगे। तो ऐसा गर्भ निरोधक हो जिसका साइड इफ़ेक्ट भी ना पड़े, व्यक्ति पर उसका साइड इफ़ेक्ट, गलत उपयोग, गलत प्रभाव ना पड़े, तभी लोग कोशिश करेंगे। ये सस्ते या मुफ्त में उपलब्ध हो। अगर महँगा होगा तो कौन लेना चाहेगा? खाने-पीने का रुपए है नहीं, चलेंगे महँगा गर्भ निरोध लेने। तो ये सस्ता भी हो चाहिए, यहाँ तक फ्री गवर्नमेंट ने इसको प्रोवाइड भी कराया है, ताकि सभी लोग इसको आसानी से ले सकें।
गर्भ निरोधक के उपयोग से उपयोगकर्ता की कौन-सा व मैथुन क्रिया में कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। यानी जब गर्भ निरोध हो, अगर व्यक्ति मैथुन कर रहा हो उसमें कोई ये दिक्कत ना करे, ठीक है? अर्थात इसके उपयोग से उसे मानसिक संतृप्ति की प्राप्त हो और साथ में उसके अनुपस्थित में होती रहे, ठीक है? एक आदर्श गर्भ निरोधक प्रयोगकर्ताओं के सभी हित को पूर्ति करने वाला होना चाहिए। यानी अगर जो आदर्श गर्भ निरोधक हो, वो किसी प्रकार, किसी तरीके से गलत ना हो, हर चीज़ में वो सही होना चाहिए। वर्तमान में बाज़ार में गर्भ निरोधकों की श्रेणियों को वर्गीकृत यानी इस समय बाज़ार में ढेर सारे आपके निरोधक हैं। इस समय हमारे बाज़ार मार्केट में आपके नेचुरल मेथड, प्राकृतिक विधियाँ, रोधक बैरियर्स मेथड, अन्य गर्भाशय युक्तियाँ, इंट्रायूटाइन डिवाइसेस, यूट्रस में होने वाली गर्भाशय में युक्तियाँ हैं कई सारे, गर्भ निरोधक और एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स मतलब होता है गोली टैबलेट्स खाने के लिए, सेल की विधियाँ, बांधकरण, सर्जिकल मेथड, स्टरलाइजेशन मतलब इसमें चीज़ों को काट दिया जाता है। वो सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं सारी विधियों के बारे में। यानी गर्भ निरोधक का कार्यक्रम ये सारी जो 5 चीज़ें हैं, प्राकृतिक विधियाँ, रोधक, अंतर्गर्भाशय गर्भ निरोधक, सल्क विधियाँ, ये सारी चीज़ें जो गर्भ निरोधक गर्भ में होने वाले बच्चे को मेन चीज़ क्या है, फर्टिलाइजेशन हो, नहीं बच्चा ना हो। इसको रोकने के लिए जो सारे मेथड्स हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके बारे में हम डिस्कस नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, आने वाले अगले लेक्चर्स में, उसमें हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? इस टॉपिक्स में हमने क्या पढ़ा, जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या का बढ़ने का मेन रीज़न क्या था, इन सब के बारे में और उनको रोकने का, उनको कैसे रोका जाए, ये सारी चीज़ें हमने पढ़े। अब हम लोग का क्या मेन उद्देश्य है, बर्थ कंट्रोल, जन्म को कैसे कंट्रोल किया जाए, उसके लिए जो नेचुरल मेथड्स हैं यानी बैरियर्स हैं, बाधा हैं, उन सारी चीज़ों को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक? और ये जो आपका नोट्स है, मैं नोट्स आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।